अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कल किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है, इन अ बुक स्टोर 60 बुक्स ऑफ द सेम काइंड ऑक्यूपाई 1.5 मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, वो कह रहा है कि 60 बुक्स जो हैं 1.5 मीटर की जगह घेरती हैं एक शेल्फ पर। ठीक है, तो हाउ मच शेल्फ लेंथ इज़ रिक्वायर्ड, कितनी शेल्फ लेंथ दरकार होगी 300 सच बुक्स, 300 ऐसी किताबों के लिए। इफ़ अ शेल्फ इज़, अगर शेल्फ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर 80 सेंटीमीटर लंबी है, हाउ मैनी सच बुक्स आर नीडेड टू फिल द शेल्फ कम्प्लीटली, तो उस शेल्फ को कंप्लीट करने के लिए कितनी किताबें चाहिए होंगी। ठीक है, वो कितनी किताबें होंगी जो उस शेल्फ पर, जो कि 80 सेंटीमीटर लंबी है, पूरी आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लिया, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हमारे पास बुक्स कितनी है, 60 बुक्स हैं। सबसे पहले 60 बुक्स ऑफ द सेम काइंड ऑक्यूपाई 1.5 मीटर ऑफ शेल्फ लेंथ। ठीक है, तो और शेल्फ लेंथ कितनी है, शेल्फ लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, अगर 60 बुक्स हैं, वो कितनी जगह घेरती हैं, 1.5 मीटर की जगह घेरी हुई है उन्होंने। हाउ मच शेल्फ लेंथ इज़ रिक्वायर्ड, हमें शेल्फ लेंथ यहाँ फाइंड करनी है, इज़ रिक्वायर्ड फॉर 300 सच बुक्स। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हमें किस तरीके से पता चलेगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की बात है, आप अपनी कॉमन सेंस को यूज़ कीजिए। बुक्स 60 बुक्स 1.5 मीटर की जगह पे पड़ी हैं, उन्होंने 60 बुक्स ने 1.5 मीटर की जगह घेरी है, यानी सिर्फ 1.5 मीटर की जगह पर 60 किताबें पड़ी हैं। और जाहिर सी बात है, अगर किताबें ज़्यादा होंगी तो वो जगह भी ज़्यादा घेरेंगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम इसको यहाँ पे एरो लगा देंगे। एक और बात याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो एरो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, या तो दोनों नीचे आएंगे या दोनों ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो एक एरो नीचे होगा और दूसरा एरो ऊपर होगा। इसके बाद मैं एक और बात बताती चलूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो या इनवर्स प्रोपोर्शन हो, जो अननोन वैल्यू होती है, एरो हमेशा उसकी तरफ नीचे ही होता है, मतलब ये एरो हमेशा नीचे ही आएगा अगर क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। देखना हमने सिर्फ ये इधर वाले को होता है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में ये ऊपर चला जाएगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये नीचे ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर अगर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो ये ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ऊपर नहीं जाएंगे। x/1.5 मीटर, ठीक है, ये बटे में नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लाइन लगा दी है, इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, आप एरो ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। मैं एरो ऊपर करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर देती हूँ। हमने क्या किया, 1.5 मीटर ओवर x इज इक्वल टू 60 ओवर 300। ठीक है, तब ये ऐसे आ जाएगा अगर एरो दोनों ऊपर हैं तो, अगर एरो नीचे हैं दोनों तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, अब हमने आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। x मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 300, हम यहाँ पे इसके पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। जब हमने पॉइंट कैंसिल किया तो नीचे 10 आ गया। ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। x मल्टीप्लाई बाय 60 इधर आ गया, यहाँ पर x ही रह गया। यहाँ पर 300 मल्टीप्लाई 15 ओवर 10। ठीक है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कर ये डिवाइड हो जाएगा 1/60। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे इस ज़ीरो के साथ, और इस ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे इस ज़ीरो के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 15 ओवर 6, 3 1 3, 3 2
6 आ जाएगा। ठीक है, x जब हमने x को 15 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7.5। तो इसका क्या मतलब है कि 7.5 लेंथ रिक्वायर्ड है 300 सच बुक्स के लिए। 300 किताबों के लिए 7.5 की लेंथ रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 300 बुक्स 7.5 मीटर। ठीक है, यहाँ मीटर था, सही है, ये मीटर आपने लाजमी लगाना है साथ, वरना मार्क्स कट सकता है आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। अब हमने सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि अगर 60 बुक्स हैं सेम काइंड की और उन्होंने 1.5 मीटर की लेंथ को घेरा हुआ है। ठीक है, हम यही स्टेटमेंट को अगेन लिखेंगे। 60 बुक्स थी तो लेंथ कितनी थी, 1.5 मीटर। हमने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया है, हाउ मच शेल्फ लेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर 300 सच बुक्स। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। इफ़ अ शेल्फ इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, शेल्फ की लेंथ कितनी है यहाँ पे, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसलिए हमें पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 80 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ गया, 1/100 मीटर के, जो मैंने यहाँ पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल। हमने 8 को अंदर रखा, 10 पे डिवाइड किया, 0. ठीक है, तो मेरे पास 0.8 मीटर आ जाएगा शेल्फ की लेंथ। अब मैं ये वैल्यू पुट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लूँगी। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसका पॉइंट कैंसिल किया, नीचे 10 आ जाता है। 15 का पॉइंट कैंसिल किया, 1.5 का नीचे 10 आ गया। ठीक है, ओवर 60। हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। एट ओवर 10, ये नीचे वाला भी बटे में है, जब ये ऊपर जाएगा तो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, ये बात तो हम सब जानते हैं। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 8/15 ही रह जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 60। एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 60/15। हमें पता है 15 1 15 15 4 60 होते हैं, तो हम आंसर आ गया 32। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे बुक्स फॉर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग शेल्फ। कितनी बुक्स रिक्वायर्ड है, 32 बुक्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख के अपने क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाने बैठ गई तो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है 5.95/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल। हमारे पास पीस ऑफ मेटल कौन सा है,
5/9 है, ठीक है। हैज़ मास, उसका मास कितना है 7 किलोग्राम, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 2/7 ऑफ मेटल? जब मेटल कितना होगा 2/7, ठीक है। हम पहले स्टेटमेंट को लिख लिया है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पीस ऑफ मेटल आपने सारा लिखना है यहाँ पे 5/9, ठीक है। तब मास कितना है, जब पीस ऑफ मेटल 5/9 है 7 किलोग्राम, किलोग्राम लाजमी लिखे साथ, और अगर 2/7 हो तो मास हमने फाइंड करना है, या दोनों नीचे या दोनों ऊपर, एरो यहाँ पे, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो एरो दोनों नीचे कर लो या दोनों ऊपर कर लो, ठीक है। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर एक एरो नीचे है तो दूसरा एरो ऊपर होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और कम होने से दूसरी भी कम हो जाती है। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में एक के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो रही है। अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। इसलिए एरोस भी ऊपर नीचे होते हैं, कम और ज़्यादा। एरो ऊपर नीचे, दोनों कम या दोनों एरो नीचे, और दोनों ज़्यादा या दोनों एरो ऊपर। इस वजह से ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है उसके लिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, x/7 किलोग्राम इज इक्वल टू 2/7 ओवर 5/9, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को जब नीचे वाली को ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर देंगे, ये 9/5 हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ रहने दें, नहीं बल्कि हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 9 2 ज़ार 18, 7 2 ज़ार 35, ठीक है। तो नहीं सॉरी, हमें ऐसे भी नहीं करना, हमें पता है हमें क्या करना है। ऐसे करेंगे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 35 18 मल्टीप्लिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी सोल्व करने में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 किलोग्राम जो है डिवाइड हो रहा है, जब ये इस साइड पर जाएगा जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 9, 7 × 5 × 7, ठीक है। यहाँ डिवाइड हो रहा था, जब इस साइड पर आया आकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 7 से 7 कैंसल, ठीक है। तो हम बाकी क्या बच जाता है, 2 × 9 ओवर 5 किलोग्राम, ठीक है। 18 ओवर 5 किलोग्राम, हमने 18 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, पॉइंट लगा 0 5 6 30, तो x क्या आ जाएगा 3.6 किलोग्राम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 2/7 ऑफ मेटल कितना है 3.6 किलोग्राम, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।